नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम मूल अधिकार जो है उसका नेक्स्ट जो आपका पार्ट है उसको हम करेंगे, ठीक है ना। और मूल अधिकारों को देखिए, मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक। इसमें कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है, ना ही आपको ये कहेंगे कि सर नहीं इतना लंबा और चौड़ा। मैं वैसे ही मैं ज़्यादातर शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करूंगा। तो अब जैसे क्या है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको कि आपके बारे में पता होना चाहिए और उनसे हमेशा एक ना एक दो क्वेश्चन जो है बनता रहता है, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने जो है आर्टिकल 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में जो है आर्टिकल 19 को हम कवर करेंगे, फुल कंप्लीट आर्टिकल 19, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो आपका 6 उसमें अधिकार दे रखे हैं हमें, ठीक है। 6 अधिकार दे रखे हैं। और देखिए आप क्या है, अब मूल अधिकारों की जो आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो सबको सब पूरी एक साथ मिलेगी, जिससे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर हमें प्रिंट कराने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो में कुछ चीज ऐसी होती है जो मैं वीडियो में ही बोलता हूँ, मैं नोट्स में वो चीज नहीं लिखता हूँ, क्योंकि नोट्स में सारी चीजें नहीं लिखी जा सकती, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 से लेके, ठीक है, आर्टिकल 19 से लेके और आर्टिकल आपका 22 तक, ठीक। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आपका क्या दे रखा है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार आपका जो है 19 से लेके 22 तक दे रखा है, 19 to 22। उसमें हम आज पढ़ेंगे 19, ठीक। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं उसमें। और सबसे पहली स्वतंत्रता कौन सी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आभास संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने या बस जाने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार। अब जैसे कुछ लोग बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, वो ये सोचते हैं कि मैं सारी चीजें इसमें लिखूं। नहीं, अगर मैं कोई चीज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो नोट्स का मतलब यही होता है। नोट्स का मतलब होता है कि 500 पेज की बुक को 50 पेज में कन्वर्ट कर देना, यही होता है नोट्स। हर चीज नोट्स में नहीं लिखी जाती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है। तो जैसे एक तरीके से आप ये सब समझ लीजिए कि पता बोलने से ही पता चल रहा है कि वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, कुछ किसी चीज को अभिव्यक्त मतलब किसी चीज को शो करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। और ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार है कि अगर ये किसी आपका जो है डेमोक्रेसी में या किसी देश में नहीं है, नागरिकों को नहीं मिल रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके इसके अलावा और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 के अलावा ये बैकबोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोले जाते हैं ये, ठीक। कि मतलब आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऐसे अधिकार हैं जो कि जिनका होना जरूरी है, किसी देश के नागरिकों को इनका मिलना जरूरी है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया आपको। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है कि मतलब किसी चीज को अभिव्यक्त करने की, मत देने की, ठीक है, वोट देने की, आपका विश्वास, अभी मतलब कुछ भी चीज मौखिक हो गई, लिखित हो गई आपकी, ठीक है ना, मतलब रिटन में दे सकते हो, मुंह से बोल सकते हो, ठीक। इस सारी स्वतंत्रताएं जो हैं वो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस में आती है, तो 19 क्लोज 1, ठीक है, 19 क्लोज 1 में आती है प्रेस की स्वतंत्रता। शांति का अधिकार भी इसी में ही आता है। और आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, वो भी आपका इसी में ही आता है, ठीक। इतना समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब इसमें आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं मारना है, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। और जो मैंने इसमें चीजें बता दी कि किसी भी चीज को अभिव्यक्त करने की, किसी भी चीज को बोलने की स्वतंत्रता जो होती है वो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, शांतिपूर्ण पूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें ट्रिक कैसे होती है याद करने की। शांतिपूर्वक सम्मेलन, ठीक। शांतिपूर्वक सम्मेलन का मतलब होता है, सम्मेलन का मतलब कोई भी किसी भी तरीके की इकट्ठा होना, ठीक है, सम्मेलन करना, ठीक। और शांतिपूर्वक सम्मेलन में क्या होता है कि ये आपका सार्वजनिक भूमि पर, मतलब गवर्नमेंट लैंड या फिर कम्युनिटी लैंड, ठीक, कम्युनिटी लैंड होना चाहिए, सार्वजनिक भूमि होनी चाहिए, और उसमें जो है आपका बिना हथियार के अगर आप सम्मेलन करते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज स्वतंत्रता आपकी दी गई है, ठीक है। इसमें आपका हड़ताल का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्या भारतीय संविधान में हड़ताल का अधिकार दे रखा है, तो बिल्कुल नहीं दे रखा है। हड़ताल का इसमें अधिकार आपका नहीं है आपके पास, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, ये आपको समझ गए, ठीक है। और इसमें हड़ताल का अधिकार जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए आपका, ठीक है। और सार्वजनिक शांति में भंग नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप आए और आपने सड़क को ब्लॉक कर दिया या फिर आपने जो है पूरे एरिया की शांति को खराब कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, ठीक है। सरकार का विरोध कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उसमें अपनी मांगे को मांग सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, बिना हथियार के होना चाहिए। और वो जो है आपका उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, उसमें जो है सार्वजनिक शांति, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड जो अधिकार है, ये आता है 19(2), फिर आता है 19(3), संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने मतलब समझते हैं ना, कि जैसे कुछ भी हम कोई भी संघ बना लेते हैं, ठीक, जैसे कोई पार्टी के गठन कर लिया या फिर कोई कंपनी बना ली, ठीक है ना, या कोई राजनीतिक दल बना लिया, क्लब बना लिया, ठीक, संगठन बना लिया, समितियां, कम्युनिटी बना ली आपकी, ठीक, कमेटीज वगैरह जो होती हैं वो बना ली। इसमें आपको जो है ये अधिकार आपका संविधान में 19(3) में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता चुका हूं कि किसी भी तरीके से आपका जो है कुछ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि पब्लिक ऑर्डर बिगड़े। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि 19 जो अधिकार है, 19 में जो अधिकार दे रखे हैं आपके 6, ठीक है, उनके अंतर्गत जो युक्तियुक्त प्रतिबंध बोला जाता है। प्रतिबंध का मतलब होता है कि कुछ भी चीज आपको, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी करने की, कोई सा भी संगठन बनाने में, ऐसा नहीं है टेररिस्ट संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो वहां पर आपका युक्तियुक्त वो प्रतिबंध दे रखे हैं कि कौन कौन सी चीजों में सरकार जो है आपको इन जो आपके जो अधिकार दे रखे हैं इनको आपको रोक सकती है, आपको, ठीक है ना, आपको बोलने की स्वतंत्रता से रोक सकती है अगर आप क्या गाली गलौज कर रहे हैं या फिर देश के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी करने की स्वतंत्रता। आपने जैसे न्यूज चैनल में डिबेट में भी देखा होगा कि मतलब क्या कहा जाता है कि आपको बोलने की अधिकार दे रखा है, लेकिन ये नहीं है कि आपको कुछ भी बोलने का अधिकार दे रखा है, ठीक। फिर है आपका, जैसे संघ बना लिया आपने, फिर आपका नेक्स्ट आता है अबाध संचरण का अधिकार। संचरण का मतलब होता है कि आप कहीं भी जा सकते हो, देश के अंतर्गत जो है आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा आपका अधिकार है, देश के किसी भी हिस्से में आप संचरण का अधिकार है, आपको कहीं भी जा सकते हो। लेकिन यहां पर आप कुछ चीजें ध्यान से समझ लीजिए। जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रतिबंध होता है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या है, जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में दे रखी है। मतलब जो आपका अनुसूची 5 और 6 में जो एरिया दे रखे हैं ना, आपको वहां पे जाने का, वहां पर जो है आपको रोका जा सकता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा हो किसी किसी स्टेट में इनर लाइन परमिट मिलता है। इनर लाइन परमिट का मतलब होता है, अभी आपको उत्तर प्रदेश से बिहार जाना हो तो कोई परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यही मिजोरम जाना हो, मणिपुर जाना हो, तो बाकायदा वहां की गवर्नमेंट आपको आने के लिए एक परमिट प्रदान करती है कि हाँ आप आ सकते हो, इतने दिन रह सकते हो, ठीक। ये वीजा नहीं होता है, लेकिन ये वहां के लोगों की संस्कृति, वहां के लोगों का जो इतिहास है, वहां के लोगों का रहन सहन है, उसमें ज्यादा दखलंदाजी ना हो, इस वजह से सरकार आपको जो है एक तरीके से इनर लाइन परमिट देती है। एक आपको परमिट लेना होता है, समझ गए। तो अबाध संचरण की अधिकार जो है, कहीं भी जाने का अधिकार, यह आपका एक तो अनुसूचित जनजाति मतलब क्षेत्रों में प्रतिबंध है। मतलब एक तरीके से जो 5 और 6 वाले क्षेत्र जो दे रखे हैं सिवा अनुसूची में, उनमें आपको किसी किसी स्टेट में आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद है जो आपकी प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि इनके संचरण पर, मतलब इनको भी रोका जा सकता है कहीं भी जाने पर। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक अव्यवस्था फैलाते हैं। उसके बाद एड्स पीड़ित व्यक्ति जो होता है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि इसके भी संचरण पर रोक लग सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोस्टिट्यूट और आपका एड्स का जो पीड़ित व्यक्ति है वो कहीं भी जा सकता है ना, गलत। उसके बाद सबसे एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझने वाली ये है कि जो आंतरिक संचरण है, मतलब जो इंटरनल जो आप कहीं भी आ जा सकते हो, वो आपका 19(4) में दे रखा है। और बाहर मतलब विदेश जाने का और विदेश से वापस लौटने का अधिकार आपका आर्टिकल 19 में दे रखा है। और 21 बाद से आया था, यह आया था आपका मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से, ये मैंने अपनी जो वाद वाली पहली वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूं ये, ठीक। तो आंतरिक संचरण जो है आपका 19(4) में आता है। बाह्य संचरण जो है, मतलब बाह्य संचरण मतलब विदेश जाने का और विदेश से वापस लौटने का। याद रखना, विदेश जाने का नहीं, विदेश से वापस लौटने का भी अधिकार आर्टिकल 19 में दे रखा है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि आंतरिक संचरण जो है वो 19 में दे रखा है, बिल्कुल सही है।
और अगर उसने ये दे रखा है कि आंतरिक और बाह्य संचरण जो है 19 में दे रखा है, गलत है। सिर्फ आंतरिक संचरण मतलब अंदर, इंडिया के अंदर ही आप कहीं भी जा सकते हो, तो वो 19 क्लोज 4 में दे रखा है। नेक्स्ट है आपका निवास की स्वतंत्रता, मतलब निवास मतलब हमें कहीं भी जाके बस जाने की, ठीक, कहीं भी जाना है हमें, और हमें जाके, जैसे हम क्या है, निवास के लिए लोग मुंबई रहते हैं, जाके अपना उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार रहते हैं, मध्य प्रदेश रहते हैं, वहां काम करते हैं, वहीं रहते हैं, फिर काफी टाइम हो जाता है तो वहीं प्रॉपर तरीके से बस जाते हैं। ठीक, दिल्ली में लोगों ने घर खरीद लिए, घर बनवा लिए, तो आज से 20-20, 25-25 साल पहले जो दिल्ली गए वो उन्होंने सब कुछ, तो इसलिए वहां पर जो अपना स्टेट छोड़ के वो दूसरे गए। ये सरकार जो आपको स्वतंत्रता देती है कि कहीं भी आपको निवास कर सकते हो आप। अब ऐसा नहीं है कि आप चले जाओ यहाँ मेघालय, और मतलब जहां पर सरकार इनर लाइन परमिट या फिर सरकार जहां पर बकायदा प्रॉपर तरीके से बताती है कि आपको यहां यहां नहीं जाना है, ठीक है, आपको यहां यहां पर नहीं जाना है। और अनुसूचित, खासकर जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, ठीक, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज्यादातर पड़ते हैं, उनमें आपको जाने का अधिकार जो है वो नहीं होगा, ना ही वहां पर निवास करने का अधिकार होगा, जब तक वहां की सरकार जो है वो नहीं चाहेगी। अब इसमें भी एक चीज है, यहां भी प्रोस्टिट्यूट और पेशेवर अपराधी, जो मतलब बहुत ही खूंखार अपराधी होते हैं, जो पेशेवर अपराधी होते हैं, उनको भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता हो। ये भी हमारा सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक जो एक संरचना है, उसको बिगाड़ते हैं ये लोग। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेश्या और पेशेवर अपराधी जो हैं उनके निवास पर रोक हो सकती है। उसके बाद है आपका व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय मतलब ये होता है कि आपको कोई भी, आप जो है एक तरीके से बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी अपने कमाने खाने के लिए आप वहां पर जो है कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, कहीं भी नौकरी कर सकते हो। लेकिन अब इसमें यह नहीं है कि आप जो है महिलाओं और बच्चों का व्यापार करना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहां पर अनैतिक कृत्य मतलब जो आपका इमोरल, जो आपका जो आपके काम होते हैं, इमोरल जो एक्ट होते हैं, आप वो नहीं कर सकते आप, ठीक है, आप वो चीज नहीं कर सकते। तो ये आपको समझ में आ गया। 6 स्वतंत्रताएं बहुत ही सिंपल हैं, क्वेश्चन अगर इनसे आएगा जो मैंने बताया उनसे ही आएगा। अब एक चीज और समझ लीजिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें कि आपका सरकार आर्टिकल 19 में प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है, मतलब आर्टिकल 19 को रोकने सरकार जो है व्यक्ति को रोक सकती है। कौन कौन सी चीजें हैं वो? सबसे पहले है भारत की एकता एवं स्वतंत्रता, एकता एवं अखंडता, सॉरी, भारत की एकता एवं अखंडता। दूसरा है राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा। तीसरा है आपका फॉरेन से, विदेशों से संबंध। चौथा है आपका सार्वजनिक आदेश। मान लीजिए कोई सार्वजनिक आदेश हो रखा है, उस आदेश के अनुसार जो है, जैसे कहते नहीं कि हॉर्न नहीं बजाना है, यहां बोलना नहीं है, ठीक है, तो सार्वजनिक आदेश। फिर है आपका सार्वजनिक आदेश के बाद है नैतिकता, ठीक, नैतिकता की स्थापना। और आपका जो है न्यायालय, हाई कोर्ट नहीं, सिर्फ कोर्ट्स का कोई आदेश हो। उसके बाद है आपके कि अगर आप किसी अपराध में संलिप्त हैं, इनको रटना नहीं है, समझ रहे हैं, इनको एक बात बस दिमाग में आपका रखना है कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं और ये कॉमन चीजें। देखिए इनमें से कोई चीज आपको ऐसी लग रही है जिसके आधार पर आपको जो है ना रोका जाए बोलने की स्वतंत्रता से। भाई आप एकता और अखंडता मतलब आप अगर भारत को टुकड़े करने की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको क्या आपके बोलने की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए। आप जो है हमारे कंट्री की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो आपकी बिल्कुल लगानी चाहिए। विदेशों से संबंध मतलब विदेशों से मान लीजिए मित्रवत संबंध है, आप जो है मान लीजिए अमेरिका को गाली दे रहे हैं या फिर आप किसी भी अदर कंट्री को क्रिटिसिज्म, मतलब दूसरे लेवल का क्रिटिसिज्म, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं, मतलब अलग ही लेवल का क्रिटिसिज्म जो है वो कर रहे हैं, तो वहां पर सरकार आपको रोक सकती है। कोर्ट का कोई आदेश है, कोर्ट की अवमानना है, ठीक है ना, उसके लिए आपको जो है रोका जा सकता है, ठीक। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, अब इनको याद करने का तरीका कैसे है? अगर ये 6 स्वतंत्रताएं आपको जो है लगाने के लिए आ गई 19(1) से लेके और 19(6) तक, तो आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले भाई मैंने मान लीजिए अपने ऊपर देखिए, मैंने बोलना शुरू करा, उसके बाद क्या हुआ? जब मैंने बोला तो मैंने बहुत अच्छा बोला, लोग इकट्ठे होने लग गए, मतलब सम्मेलन हो गया। फिर थर्ड पे जब सम्मेलन हो गया तो फिर वहां पर हमने सोचा कि नहीं यार अब एक पार्टी बना ली जाए, मतलब एक संघ बना लिया। फिर जब पार्टी बना लिया फिर उसके बाद हमने क्या सोचा, अब एक काम करते हैं, इस पार्टी को हम पूरे भारत में फैलाते हैं, मतलब हमने संचरण करा।
हम पूरे भारत में फैल गए। उसके बाद संचरण के बाद जो है फिर हमने क्या करा, फिर हमने ये करा कि अब एक काम करते हैं संचरण के बाद। अब जब संचरण जैसे मान लीजिए हमने अपनी पार्टी बनाई, पार्टी बनाने के बाद हमने कहा कि ठीक है अब मध्य प्रदेश में जाके अब जो है वहां पर आप जो है वहां पर इसका प्रचार करें। प्रचार करने के लिए आपको निवास करना पड़ेगा, ठीक। और निवास के बाद क्या करोगे, आप पूरे दिन प्रचार ही थोड़ी ना करोगे, खाने पीने का भी तो ध्यान रखना होगा, फिर आपको व्यवसाय करना पड़ेगा। ये होता है इसका याद करने का तरीका। पहले मैंने बोलना शुरू करा, बहुत अच्छा बोला, उसके बाद मैंने जो है अपनी पार्टी बना, वो पहले फिर सम्मेलन होने लग गया, लोग आने लग गए, लोग देखने लग गए, 8-10 लोग, 20-50 हजारों लोग जो आए, सम्मेलन हुआ। सम्मेलन होने के बाद हमने सोचा कि अब एक पार्टी का गठन कर लिया जाए। फिर पार्टी का गठन करने के बाद इसका प्रचार करने के लिए संचरण करा, मतलब पूरे भारत में फैल गए। फिर उसके बाद संचरण करने के बाद फिर वहां पर जो है आप हमने निवास कर लिया, निवास के बाद जो है हमने रोटी रोजी कमाने के लिए अपना व्यवसाय कर लिया। तो ये होता है आपका याद करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आर्टिकल 19 हो गया। देखिए घबराइए बिल्कुल भी मत। आपका जो है किसी मुझे पता है कि किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सर बहुत ही ज्यादा कम करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे रिदम में आने चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। जैसी रिदम में आएंगी चीजें, जैसे ही थोड़ा सा वो होंगी, उसके बाद में टॉपिक वाइज टॉपिक जो है आपका समय से आपका जो है सिलेबस कराना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसमें बिल्कुल मत घबराइए। आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मैंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, ठीक। मैं कोशिश ये पूरी करता हूं इसमें से मैक्सिमम लड़कों का और मैक्सिमम लड़के लड़कियां जितने जो भी हों उन सबका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि एक और वीडियो में नेक्स्ट में जल्दी से जल्दी दूंगा, ठीक। थैंक यू।